हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैकग्राउंड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम समझ के देखेंगे कि कैसे कैसे हम एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं। तो सीएसएस के अंदर जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, वो आपका जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट में कैसे जो है व्यवहार करेगा। वो डॉक्यूमेंट में फिक्स रहेगा या फिर पेज के साथ मूव करेगा, या फिक्स या मूव दोनों होगा। तो फिर यहाँ पे हम करते हैं प्रयोग किसका, सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो ये हमारे पास 5 होती है। एक आपकी स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है एंड फिक्स्ड है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी। ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, मतलब कि इसको आपको अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका अप्लाई रहती है। ठीक है, और ये आपका जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो होता है उसी के अनुसार आपका जो एलिमेंट है वो आपका ऐसे ही आपका फ्लो होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये आपका जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार जो है व्यवहार करेगी आपका। ये यहाँ पे क्या करती है, इसको हम पोजीशन कर सकते हैं रिलेट टू द नॉर्मल पोजीशन। जो यहाँ पे जिस एलिमेंट की जो नॉर्मल पोजीशन है उसी के रिलेटिव आपका ये मूव होगी, कि जहाँ पर वो बॉक्स है वो वहीं से मूव करना शुरू करेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आपका एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर आपका एक बॉक्स है डॉट बॉक्स इस प्रकार से, और डॉट बॉक्स को मैं स्टाइल कर देता हूँ स्टाइल, और डॉट बॉक्स को हम हाइट भी देते हैं, हाइट 200 पिक्सल, एंड विड्थ भी हम दे देते हैं आपका 200 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि ये दिख जाए येलो। तो हम इसे गुलाबी कर देते हैं। गुलाबी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार का एक येलो बॉक्स। अब यहाँ पे ये अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूँ तब क्या होगा, देखो अगर मैं इसे पोजीशन रिलेटिव करता हूँ यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, तो इससे अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हम कुछ वैल्यू का प्रयोग करते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, कि मैं इस बॉक्स को लेफ्ट से मूव कर सकता हूँ, टॉप से मूव कर सकता हूँ, बॉटम से मूव कर सकता हूँ, राइट से मूव कर सकता हूँ। कैसे, कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो लेफ्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और लेफ्ट से लिख दिया मैंने आपका 100 पिक्सल, तो जैसे ये 100 पिक्सल लिखूंगा ऐसे ही आपका बॉक्स मूव कर जाएगा। अगर आप टॉप से भी करना चाहते हो, साथ साथ में आप टॉप से भी करते हो, टॉप और टॉप से मैंने 100 पिक्सल कर दिया, तो टॉप से भी 100 पिक्सल आपका क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो पोजीशन रिलेटिव का मतलब है कि जहाँ पर ये बॉक्स पहले था वहीं से मूव करना ये शुरू करता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये अपने रिलेटिव, कि जहाँ पे ये पहले नॉर्मल पोजीशन थी वहीं से मूव करता है। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है हमारी, एब्सोल्यूट है, कि जब भी मैं यहाँ पे किसी एलिमेंट पे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो उसको क्या होता है, वो पेज से ऊपर उठ जाता है। जो पेज का जो नॉर्मल फ्लो होता है ना, वो उससे रिमूव हो जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मैंने हटा दिया यहाँ से, और इस बॉक्स के बाद भी मैं यहाँ पे जा करके कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस प्रकार। इसके बाद भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। मैंने कहा कि जब भी हम इसे क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे, ये जो पेज का जो नॉर्मल फ्लो है, पेज के अंदर जो इसका स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हो, एब्सोल्यूट करते ही इसका स्पेस खत्म हो जाएगा और ये पेज के ऊपर उठ जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं एब्सोल्यूट करूँगा यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे कि ये पैराग्राफ वहाँ पे वापस चलेगा क्योंकि ये ऊपर उठ चुका है आपका। ठीक है, तो एब्सोल्यूट करते ही जो आपका एलिमेंट है उसकी जो पेज में जो स्पेस था वो नहीं रहता, वो रिमूव हो जाता है और ये पेज से ऊपर उठ जाता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल, क्योंकि अब ये पेज से ऊपर उठ चुका है, मतलब अब इसका स्पेस है नहीं कोई, तो ये अपने रिलेटिव कार्य नहीं करेगा। ये आपका जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, जो आपका बॉडी है, वहाँ से ये वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा अपने रिलेटिव एलिमेंट से जो वर्क करना शुरू करता है, जहाँ से है अपनी सेल्फ पोजीशन से नहीं करता, ये अपना जो रिलेटिव इसका एलिमेंट है वहाँ से शुरू करेगा।
जैसे अगर मैं दिखता हूँ 10 या टॉप से 10 पिक्सल, तो ये टॉप से बिल्कुल टॉप से 10 पिक्सल मूव करेगा, ना कि ये जहाँ है वहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसमें तो ये आपका एक रिलेटिव जो इससे ऊपर जो एलिमेंट है, इसका पेरेंट एलिमेंट है, वहाँ से मूव करना शुरू करता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसका स्पेस देखो तुरंत आ गया यहाँ पे। अब मैं इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना देता हूँ, डॉट बॉक्स 1, और इसको टारगेट कर देते हैं हम यहाँ पे डॉट बॉक्स 1 को, डॉट बॉक्स 1। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जा करके कि इसकी भी एक हाइट विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं अगर इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, जो जो बॉक्स 1 है जो इस बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन कर देता हूँ इसकी एब्सोल्यूट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करती ही इसका स्पेस तो वो तो ख़त्म हो गया, वो हमें दिखाई देगी क्योंकि निचला वाला जो बॉक्स है वो स्पेस घेरे हुए है और ये इसके अंदर है, तो वो हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे देता हूँ टॉप से, अगर मैं टॉप से 10 पिक्सल दूंगा, तो ये बॉक्स से ना हो करके ये बॉडी को ही टारगेट करेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी है वहीं से आपका मूव करना शुरू करेगा, मतलब कि टॉप से, पेज के टॉप से मूव करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि ये अपना अगर जो पेरेंट एलिमेंट अगर वो रिलेटिव होती है उसकी पोजीशन, तो वो फिर वहीं से मूव करेगा। अगर रिलेटिव नहीं होती तो वो फिर बॉडी से ही आपका मूव करता है, कि आपका पेज के टॉप से मूव करता है। लेकिन अगर मैं जो इससे पहले वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, तो फिर इसका पेरेंट एलिमेंट ये बन जाएगा और फिर ये इसी के अंदर से ही मूव करेगा। तो अगर हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, अब यहाँ पे देखो ये बॉक्स के अंदर से ही मूव कर रहा है, तो अब इस बॉक्स में को पता लग गया है कि जो मेरे बाहर वाला बॉक्स है यही मेरा पेरेंट एलिमेंट है और मुझे यहीं से ही मूव करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हो जहाँ भी आप करना चाहते हो। हम इसको आने वाले जो वीडियोज़ में और अच्छे से देखेंगे कि इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये हमारे काम आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप कभी नेविगेशन बार क्रिएट करते हो तो वो आपको फिक्स करना पड़ता है कि आपका जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होता रहे लेकिन वो आपका वहीं पे फिक्स रहे। तो ये फिक्स प्रॉपर्टी है। अब फिक्स प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करेंगे, अब यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल बॉक्स 1 को, इसका हमारे लिए कोई कार्य नहीं है। मैं चाहूँ तो ये बॉक्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स, इसको मैं यहीं पे फिक्स कर सकता हूँ, और फिक्स करोगे तब इसकी पेज में आपकी कोई भी जगह नहीं रहती। तो जैसे मैं रिलेटिव से क्या करूँगा, फिक्स्ड किया मैंने, और फिक्स होती है इसकी कोई भी स्पेस नहीं रहा, ये पेज से ऊपर उठ चुका है और यहीं पे फिक्स हो चुका है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉलिंग से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम इसमें टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने और ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट जो स्क्रॉल होता रहेगा लेकिन ये आपका यहीं पे बना रहेगा। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन बार भी क्रिएट कर सकते हो, कि अगर मैं एक यहाँ पे एक डेमो नेव बार क्रिएट कर दूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ आपका डेमो ही मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे। तो नेव को टारगेट करते हैं, नेव, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो ब्लैक, हाइट देते हैं इसकी जो है 30 पिक्सल, और यहाँ पे आपका कलर दे देते हैं आपका वाइट, कलर वाइट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, सेंटर में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी विद भी कर देते हैं आपकी 100%। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक डेमो नेव जो है क्रिएट हो गया। अभी ये फिलहाल जो है ना आपका स्क्रॉल होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, और फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे आप पोजीशन इसकी फिक्स्ड, और जैसे आप इसे फिक्स्ड कर दोगे ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा, फिर आपका जो है टेक्स्ट आपका स्क्रॉल होता रहेगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टेक्स्ट जो है ना ऊपर भी दिखाई दे रहा है इससे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई भी पेज हो आपका उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैडिंग और मार्जिन अप्लाई रहता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार का, नहीं यहाँ पे स्टार का मैंने प्रयोग किया, और जो यहाँ पे पैडिंग थी उसको भी मैंने 0 कर दिया,
और यहाँ पे मेरा जो मार्जिन था इसको भी हम कर देते हैं आपका 0। तो जब ये हम 0 कर देंगे तब ये बिल्कुल स्पेस नहीं लेगा और ये आपका यहीं पे फिक्स रहेगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे किसी भी नेविगेशन बार या किसी बॉक्स को आप फिक्स करके रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, वो और भी अच्छी है आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्टिकी। अब ये क्या करती है, ये आपकी जो रिलेटिव पोजीशन है और जो फिक्स्ड पोजीशन है इन दोनों के बीच टॉगल करती है। मतलब कि दोनों ही प्रॉपर्टी शो करती है स्टिकी भी। ये आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, रिलेटिव भी रख सकते हो। कैसे कर सकते हैं हम ऐसा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास फिलहाल ये बॉक्स है और मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे जो ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी है ये मैंने हटा दी, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरा बॉक्स इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैं इसमें और इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं हम, इसको जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये बॉक्स आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इसको स्टिकी कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन कर देते हैं हम स्टिकी, ठीक है। और मैं कह देता हूँ जब भी टॉप से 100 पिक्सल हो जाए तो ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। मतलब कि जब भी मैं स्क्रॉल करते हुए जाऊँगा, ये स्क्रॉलिंग है तो मतलब रिलेटिव है। और जब हाँ ये रह जाएगा टॉप से 100 पिक्सल तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको नीचे आऊँगा तो ये वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका रिलेटिव है और जैसे हम 100 पिक्सल होगा इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव और फिक्स दोनों के बीच में आपका कार्य करता है। तो ये है आपकी क्या, आपकी स्टिकी पोजीशन, ठीक है। तो ये सभी आपकी सीएसएस जो है एलिमेंट पोजीशन थी, कैसे हम एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।